हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4-वे कपड़े में कार्गो लोवर कैसे तैयार किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी लंबी है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो में हम आपको बताएंगे साइड में क्रॉस पॉकेट और साइड में ही कार्गो पॉकेट और नीचे मोरी में रिब कैसे लगाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रॉस पॉकेट के लिए 7 इंच नीचे और 2 इंच ऊपर निशान लगाकर काटना है। और ये हमारे पास पहले से ही रेडी तैयार है ओवरलॉक घुमाकर पॉकेट। अब इस पर रखकर सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से इसका जो जवाबी पल्ला है, पॉकेट को रखना है नीचे से और 7 इंची पर ये फिर वही निशान वाले पैटर्न पर ही सिलाई लगानी है। और ये हमारा जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको काट देना है कैंची की सहायता से और इस वाले पल्ले को भी इसी तरीके से काट देना है। अब हमें इसे पलटकर इस पर एक पैर की सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे, जो हमारा ये 4-वे में तो कपड़ा उल्टा सीधा नहीं होता है। अगर किसी दूसरे कपड़े को आप बना रहे हो तो पॉकेट का अंदरला हिस्सा रखना है और अपने पल्ले को उल्टा रखना है, ताकि जो सिलाई लगने के बाद पलटकर पल्ला सीधा हो जाए। तो यहाँ से हमारे साइड पॉकेट की दोनों सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब हमें इसको इस तरीके से फैलाना है कि सिलवट ना आए और यहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर देना है। और इसी तरीके से ऊपर का जो हमारा बाजू का उसका पॉकेट का मुंह है, वो अपना एक्स्ट्रा टाकी लगाकर सिलाई लगा देनी है, ताकि हमारी पॉकेट की थैली इधर उधर ना हिले। और ये एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है। अब इसी तरीके से सीधे तरफ का पल्ला भी बनाना है। तो यहाँ से ये उल्टे तरफ का पल्ला है ये। तो यहाँ से इसमें भी टाकी इसी तरीके से लगानी है और नीचे की तरफ इसमें भी टाकी इसी तरीके से लगानी है। तो ये हमारे सामनों में दोनों पॉकेटें लगकर तैयार हो जाएगी क्रॉस पॉकेट। अब हम आपको बताएंगे कार्गो पॉकेट कैसे बनाई जाती है। तो कार्गो पॉकेट के लिए जो हमारे पास 8 इंची चौड़ी पॉकेट का कपड़ा है, ये 1.25 इंच यानी डबल करके 1.25 इंच पर ये सिलाई लगानी है सीधी बिल्कुल, ताकि जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा 1.25 इंच की पट्टी तैयार आएगी। इसी तरीके से इस पर भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे, कपड़ा जो है सीधा रखना है, आड़ा नहीं रखना है। और यहाँ से इसको इस तरीके से घुमाकर सिलाई लगा देनी है, ताकि हमारी प्रेस भी मारने की ज़रूरत ना पड़े हमें। इस तरीके से इसको बिठा देनी है पॉकेट को। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है इस पॉकेट पर, ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल फ्रेश आ जाए। इस पर प्रेस लग जाएगी तो ये बिल्कुल फोल्ड हो जाएगी एकसार। अब इसके बाद हमें इसको ऊपर की तरफ से फोल्ड करना है। अपना 1 इंच फोल्ड कर लो या 1.25 इंच फोल्ड कर लो। और ध्यान रहे, हमने 1 इंच फोल्ड की है। ध्यान रहे, जब हम कार्गो पॉकेट लगाएंगे तो 5 इंच चौड़ी रहे और 5.5 इंच लंबी रहे नीचे की तरफ। इसके बाद अब हमें फिलाप बनाने हैं। इसके जो ऊपर के ढकने होते हैं, ये दोनों फिलाप बनाने हैं। और इन पर निशान लगाना बता दूं मैं आपको, ये 2.5 इंच इस पट्टी के बिल्कुल बीच निशान लगाना है। 2.5 इंच परली तरफ और 2.5 इंच उरली तरफ। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये दोनों साइड ये हमारा मार्जिन में चला जाएगा। और इसी तरीके से 5.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। यहाँ से भी जो नीचे का मार्जिन है, ये भी अंदर जाएगा सिलाई में। अब हमें पॉकेट के फिलाप बनाने हैं। तो हमारे पास ये फिलाप बनाने हैं। और ध्यान रहे, इस फिलाप की जो चौड़ाई है वो 5 इंच रहनी है और जो इसकी लंबाई है फिलाप की वो 2.5 इंच रहनी है। और इसी तरीके से इन दोनों को बनाने के बाद कटिंग करके पलट लेने हैं। तो ये भी 5 इंच पर ही बनाना है। और जब हम इसको पलट देंगे, इनके तैयार होने के बाद एक पैर की इन पर सिलाई लगानी है और 2.5 इंच पर निशान लगाकर इकसार कर देना है। जब हम कार्गो पॉकेट लगाएंगे तो ध्यान रहे, जो हमारा लोवर है, लोवर में जो क्रॉस पॉकेट लगी हुई है, उस पॉकेट के निचले हिस्से से 4 इंच नीचे की तरफ निशान लगाकर हमें पॉकेट लगानी है। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाकर इसको काट देना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा, तो हमारा जो पॉकेट का जो फिलाप है, ये 2.25 इंची या 2 इंची भी तैयार आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज़्यादातर 2.25 इंच का अच्छा लगता है। इससे पहले हमें जो है इन लोवरों की जो सामना है, इसमें फिलाई वाला डिज़ाइन बनाना है। केवल फिलाई वाला डिज़ाइन बनाना है। इस डिज़ाइन को इस तरीके से घुमाना है ताकि ऐसा लगे कि इसमें हमारी फिलाई है। बिल्कुल आसान है। अब हमें यहाँ से ऊपर से लब की सिलाई लगा देनी है इस पर इसी तरीके से। और
जो हमने अभी आपको दिखाया है अंदर की साइड जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उस कपड़े पर इस तरीके से सिलाई लगानी है ताकि वो कपड़ा दबे और उस कपड़े से सिलाई हमारी ना उतरे। तो यहाँ से हमें फिलाई टाइप में ही बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई को घुमाना है ताकि दूर से लगे कि ये हमारे पास लोवर जो है ये फिलाई वाला ही है। दोस्तों अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं आपको फिलाई भी बता दूंगा, फिलाई में चैन कैसे लगाई जाती है। तो ये तो एक डिज़ाइन है फिलाई वाला। तो चलिए अब हम कार्गो पॉकेट लगाते हैं। ये हमारा डिज़ाइन हो गया है। अब कार्गो पॉकेट लगाने के लिए इसमें हमें बैक जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों में ही जुड़ने के बाद हमारी कार्गो पॉकेट लगेगी। और याद रहे ये जो हम सिलाई मार रहे हैं इस सिलाई पर ओवरलॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो तो ओवरलॉक की मशीन के बारे में नहीं बताऊंगा। ओवरलॉक मैं एक्स्ट्रा टाइम में ही कर रहा हूं और इसमें जो आपको दिखा रहा हूं सिर्फ सिंगर मशीन का ही काम दिखा रहा हूं। वैसे ओवरलॉक का कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता है। तो यहाँ से हमने इस पर सिलाई लगाकर पल्ले दोनों तैयार कर दिए हैं। अब जो हमने पल्ले तैयार किए हैं इन पल्ले पर लब की सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे लब की सिलाई हमेशा जब भी लगती है वो बैक के पल्ले पर ही लगती है। जो मार्जिन जाता है वो बैक के पल्ले पर जाता है, सामने के पल्ले पर नहीं जाता है। तो यहाँ से इस साइड पर हमने लब की सिलाई लगाई है और इससे बाद में जो दूसरा साइड का पल्ला है ये इस पर भी हमें बैक पे ही सिलाई लगानी है। इसकी सिलाई लगाने के बाद हमें इस पर कार्गो पॉकेट लगानी है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना। तो चलिए कार्गो पॉकेट लगाते हैं। तो यहाँ से हमें कार्गो पॉकेट लगानी है। तो इंची टेप की सहायता से 4 इंच पर निशान लगाना है और इस पर हमें अब फिलाप का निचला हिस्सा नीचे रखना है और ऊपरला हिस्सा ऊपर रखना है और बीचों बीच इस सिलाई के बीचों बीच इस फिलाप को रखना है और सीधे सिलाई लगानी है। अब हमें इस पर लगानी है पॉकेट। और पॉकेट बिल्कुल जो हमारी पट्टी है सिलाई के बीचों बीच आनी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन बचेगा हमारा पॉकेट का वो फिलाप के बिल्कुल इकसार रखना है फिलाप के सीध में। और यहाँ से नीचे जो हमने निशान लगाया है इस निशान पर ही इसको मोड़ देना है और यहाँ से फिर दोबारा से इसे इस तरीके से ही मोड़नी है ताकि पॉकेट चौड़ी या नेड़ी ना हो। तो यहाँ से हमने इस पर भी सिलाई लगा दिया है। अब जो हमारे पास ये फिलाप यानी ढक्कन है इस ढक्कन को अंदर की तरफ मोड़कर इस पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी एक साइड की कार्गो पॉकेट तैयार हो गई है। अब हमें इसी तरीके से सेम इसी कंडीशन में 4 इंच नीचे एक पॉकेट और लगानी है। तो यहाँ से निशान लगा दिया है 4 इंची पर। अब हमें फिलाप लगाना है इस सिलाई के बिल्कुल बीचम बीच। तो यहाँ से इस सिलाई के ऊपर यानी 2.25 इंच पर ये फिलाप लगाया है। 2.5 इंच का फिलाप था, थोड़ा आधा इंच से थोड़ा सा कम सिलाई जो है हमने लगाई है। और कार्गो की जो ये पॉकेट है सेम इसी तरीके से एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसे मोड़ दिया है। अब यहाँ से इसी तरीके से इसको भी मोड़ देंगे। तो ये हमारी कार्गो पॉकेट लगकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4-वे कपड़ा है थोड़ा खिंचा हुआ जाता है। अब हमें इस फिलाप को इसी तरीके से मोड़ने के बाद सिलाई लगा देनी है। अब ये हमारे पास कार्गो पॉकेट लगकर तैयार हो गई है। अब हमें इसका जो आसन है बैक का उसकी जुड़ाई करनी है और इसकी जुड़ाई करने के बाद हमें लब की सिलाई लगानी है ओवरलॉक लगाने के बाद। अब यहाँ से हमने लब की सिलाई लगानी है हमें। तो यहाँ से हमने लब की सिलाई भी लगा दी है। अब हमें इसकी जो गिदरी बोलते हैं वो गिदरी करनी है। ओवरलॉक से की जाती है वैसे तो ये गिदरी, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ एक हमें हल्की सी टाँकी लगानी है ताकि जॉइंट आउट ना हो। और हम सिंगर मशीन से ही इसकी गिदरी करेंगे और सिंगर मशीन से गिदरी करने के बाद ओवरलॉक से हम इसकी गिदरी कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें ओवरलॉक करने के बाद इस लोवर में रिब डालनी है, जो पाँचे में रिब होती है। और रिब जो है हमारी सीधी होनी चाहिए और सीधी तो होनी चाहिए वो 4 इंच। और जो अड्डी होती है उसकी जो लंबाई रखेंगे हम रखेंगे 10 इंच। 10 इंच में
1 इंच हमारी दबाव में चली जाएगी तो 9 इंच रह जाएगी। 9 इंच की जो रिब होएगी वो हमारे गट्टे में आराम से निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से हमने 10-10 इंच के 2 टुकड़े काट लिए हैं और इसको हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको पलटने का जो तरीका है, इस दूसरी रिब को भी सिलाई लगा दी है। अब जो इसका पलटने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। ये जो हमारा जॉइंट है, इन दोनों जॉइंटों को पकड़ो, चीर कर आपस में मिला दो और इसको पलट कर इस तरीके से टाँकी लगा दो ताकि ये रिब हमारी पलटे ना। इसी तरीके से सेम दोनों सिलाई को पलट कर आपस में मिला देना है और मिलाने के बाद इसको भी इसी तरीके से पलट देना है और टाँकी लगा देनी है। अब हमें जो हमारा पीस है उसे उल्टा रखना है और इस रिब को इस लोवर की मोरी के अंदर डाल देना है और जो हमारा अंदर का हिस्सा होता है जिस पर हमने गिदरी करी है उस पर ये जॉइंट मिलाकर चारों तरफ से सिलाई लगानी है। अब इसी तरीके से इस पर भी हमें चारों तरफ से सिलाई लगानी है रिब को अंदर डालकर। अब यहाँ से जब ये हमारी रिब तैयार हो जाएगी इस पर भी हम ओवरलॉक घुमा देंगे। इसके बाद दोस्तों हम अब इस लोवर पर बेल्ट चढ़ाएंगे। तो बेल्ट जो है हमारे पास ये 28 इंच का पट्टा है, यानी 14 इंच डबल पट्टा है ये, और हमारा आधा इंच यानी 1 इंच चला जाएगा दबाव में। तो अब हमें इसके लिए 29 इंच या 29.25 इंच की लास्टिक डालनी है, क्योंकि इस नाप की जो लोवर है इसमें 29.5 लास्टिक है। तो यहाँ से हमने 29.5 लास्टिक को जॉइंट कर लिया है। और ये जो बेल्ट बनती है ये एक पैर का जो बूट होता है, हाफ पैर का, उससे बनती है। इसी तरीके से इस कपड़े को दोनों तरफ चीर कर जोड़ को और अटैच करके इस पर एक पैर के बूट से सिलाई लगानी है और इस पर 4 कुटके लगाने हैं बेल्ट पर। लेकिन मैं तो आपको बिना कुटके के ही बेल्ट चढ़ाऊँगा, लेकिन आप जब चढ़ाओ तो 4 कुटके लगा देना। और ये जो चारों जॉइंट होते हैं, जो शुरू का जॉइंट है वो फिलाई पर जाएगा हमारा बेल्ट का जोड़। तो जो चारों जोड़ होते हैं लोअर में उन वे कुटकों पर चारों आसान तरीके से आ जाते हैं। तो हमारी जो बेल्ट का दबाव होता है वो कम बढ़ती नहीं होता है। तो यहाँ से हमें एक पैर के बूट से ही इस पर सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे दोस्तों, जब हमने इस बेल्ट को बनाया था उस सिलाई के अंदर ही ये सिलाई लेनी है जो बाद वाली सिलाई लग रही है। अब अगर आप उस सिलाई के बाहर सिलाई लोगे तो ये बेल्ट को सीधा करने के बाद ही हमारा जो सिलाई है वो बाहर चमकेगी। अब इस पर हमें ओवरलॉक कर देनी है। ओवरलॉक करने के बाद ही हमारा कार्गो लोअर रेडी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से ये रिब है, ये हमारी बेल्ट है, इसके अंदर ओवरलॉक होनी है और ये हमारी साइड पॉकेट है और ये हमारी कार्गो पॉकेट है। इसका